विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्लोक अध्याय 15 श्लोक 33 ना। हम्म, हम्म, श्लोक 39। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्निन अपिबत ईश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाकर तथा भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वर्णाश्रम धर्म गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है, और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे। अतएव उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन गए। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को चार वृत्तिपरक विभागों तथा चार आश्रमों में विभाजित करती है। जीवन के चार आश्रम हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है, चाहे उसका वृत्तिपरक विभाग कुछ भी हो। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरत नहीं होना चाहते, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाएं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, अतएव वे स्वेच्छा से प्रशासनिक जीवन से विरत हो गए, जिससे वे अगले जीवन की तैयारी कर सकें। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सकें, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह स्क्रॉल करेंगे अच्छी है। यह सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक बद्ध जीवन या भव बंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। हरे कृष्णा। हम्म। तो महाराज युधिष्ठिर ने वज्र को जो था मथुरा का राजा बनाया, और उसके बाद वो स्वयं वानप्रस्थ की तैयारी में लग गए। देखिए, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सारे धर्मों को त्याग दो। तो धर्म क्या होते हैं? धर्म की जो परिभाषा शिल प्रभुपाद दे रहे हैं, मतलब शिल प्रभुपाद शास्त्रों के आधार पर ही दे रहे हैं, बहुत सरल सी परिभाषा देते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात जो भगवान अपने उदाहरण से दिखाते हैं वही धर्म है। और धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। यदि हम कर्मकांड पर भी विश्वास रखते हैं, तो भी उसमें भी जो जो अंग आते हैं कर्मकांड के भी, वो यही है: धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात मोक्ष। मोक्ष इसलिए क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो आनी ही आनी है, हर हर जीव की मृत्यु होगी। तो
पुरुषार्थ तो यही है कि मोक्ष प्राप्त किया जाए। अब मोक्ष की परिभाषा अलग अलग संप्रदायों के अनुसार अलग अलग होती है, परंतु कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहेगा कि मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहिए। कोई भी जो संप्रदाय है आध्यात्मिक, वो यह नहीं कहेगा कि जीवन भर भोग करें, कि जीवन का उद्देश्य भोग है। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं कहता है। तो ये जो चार संप्रदाय हैं, ये जो चार, जो जो मनुष्य धर्म है, यह जो है ये वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से इस पुरुषार्थ प्राप्त किया जाता है। इसमें इसको समझने का प्रयास करेंगे हम तो अर्थात जो चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये जो चार वर्ण हैं, इनके अनुसार, इनके चार वर्ण हैं और जो चार आश्रम हैं, इनसे मनुष्य धर्म का पालन किया जाता है। ये अलग अलग धर्म ही होते हैं। धर्म की परिभाषा श्रील प्रभुपाद कहते हैं कर्तव्य। अर्थात अब जैसे कर्तव्य, एक 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 परिभाषा है कर्तव्य, और हाँ, सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? चलो जी, या वॉइस हम्म, इसलिए मेरी माता जी की साइड से कोई इशू है। माता जी, ओ, यू कैन रीजॉइन इफ यू आर अनेबल टू हियर। तो पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए तो धर्म की प्राप्ति, धर्म का अनुसरण करना ही पड़ता है। तो आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। उसके बाद एग्जाम, परीक्षा, उसके बाद परीक्षा पास करने के बाद फिर व्यक्ति को मेडिसिन भी पढ़नी पड़ती है 5 साल। फिर इंटर्नशिप करनी होती है, फिर उसके बाद एमडी करना होता है, तब एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है। वैसे ही यदि इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर, आर्किटेक्ट कुछ बनना है तो आपको गणित शास्त्र पढ़ना पड़ता है। उसके बाद भौतिक ज्ञान, फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। उसके बाद में 4 साल या 6 साल के अध्ययन के बाद आप इंजीनियर बनते हैं। इस संसार में यदि कुछ भी बनना है तो उसके लिए परिश्रम तो लगता ही लगता है। तो इसी प्रकार से यदि पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी है तो भी परिश्रम लगता है। तो वह परिश्रम जो है वो वर्णाश्रम के रूप में प्रकट होता है। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? वर्णाश्रम है शूद्र शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। और आश्रम हुए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये आश्रम जो होते हैं, ये मनुष्य को अलग अलग अवस्था में प्रशिक्षण दे रहे हैं जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की। जैसे एक छात्र होता है, एक कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही बन जाता है। कम से कम मतलब आप समझिए 16-17 वर्ष का तो कम से कम उसमें परिश्रम लगता ही लगता है, पढ़ाई का। तब जाके एक व्यक्ति बनता है। ऐसा नहीं कि आज मेरी इच्छा हुई तो मैं कुछ भी बन जाऊंगा। कम से कम ये 17 वर्ष का परिश्रम तो लगता ही लगता है। तो वैसे ही यदि हमें मनुष्य जन्म जन्म को सिद्ध करना है तो परिश्रम तो लगेगा ही लगेगा। तो वो परिश्रम जो होता है वो वर्णाश्रम धर्म के रूप में प्रकट होता है। तो वर्णाश्रम जो धर्म का शब्द की जो परिभाषा श्री प्रभुपाद दे रहे हैं, वो है एक प्रकार से चरित्र, कर्तव्य, चरित्र, ये सब धर्म की परिभाषाएं हैं। जैसे जो शक्कर होती है वो मीठी होती है, नमक खारा होता है। अब यही उनका धर्म है। उसी प्रकार से मनुष्य का धर्म है भगवान भगवत प्राप्ति। तो ये भगवत प्राप्ति के लिए वर्णाश्रम धर्म जो है ये दिया गया है। और ये भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात मनुष्य के गुण और उसके कर्मों के अनुसार दिया गया है। तो जो व्यक्ति तमोगुण में है वो केवल परिश्रम ही कर सकता है, उसकी बुद्धि प्रबल नहीं है, तो वो केवल परिश्रम ही कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का धर्म है शूद्र, शूद्र वाला धर्म। जो व्यक्ति तमो और रजोगुण के प्रभाव में आता है, उसकी आसक्तियां बहुत होती हैं शरीर से, लाभ से। ऐसा व्यक्ति लोभी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है समाज की अर्थव्यवस्था का उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। यह व्यक्ति जो होते हैं ये वैश्य कहलाते हैं। जो व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में होते हैं, उनका उनका अहंकार बहुत तीव्र होता है, उनमें बहुत गर्व होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्षत्रिय धर्म दे दिया जाता है, अर्थात धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य दे दिया जाता है। और जो व्यक्ति सत्वगुण के अभाव प्रभाव में होते हैं, जो शांत होते हैं, जो विरक्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्मण की परिभाषा दी जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति गुण, किसी भी प्रकार के गुण के प्रभाव में हो, तो वर्णाश्रम धर्म उन सबकी जो है रक्षा करता है। अपने जो अपने गुण में स्थित जो भी व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार चलेगा और अपने धर्म का पालन करेगा, उसका उद्धार अवश्य होगा।
वो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। यदि एक शूद्र अपने परिश्रम से समाज की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, तो ये तमोगुण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और उसे पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण सभी मुक्त हो सकते हैं। तो ये धर्म जो है, ये मनुष्य को इस संसार के दुखों से मुक्त कराने के लिए ही दिए जाते हैं। और इनके पालन से भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवत प्राप्ति कहने का अर्थ ये है कि एक ना एक समय में जब ये संसार, मतलब जब ये शरीर त्यागने का समय आता है, तो ऐसी अपेक्षा होती है मनुष्य से कि उसने संसार की आसक्तियां तोड़ दी हों। अपने कर्तव्यों के पालन से गुणों का प्रभाव कम होता है, और गुणों के प्रभाव के कम होने से सांसारिक आसक्ति कम होती है। सांसारिक आसक्ति कम होने से भगवत प्राप्ति होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सभी जो हैं ये सब, मतलब ऐसे एक प्रकार से सोचा जाए तो ये सारे प्रामाणिक गुरु के ही अधीन होने चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक गुरु के अधीन नहीं होंगे तो कर्तव्य से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो प्रामाणिक गुरु के अधीन यदि अपने कर्तव्यों का पालन करे एक मनुष्य, तो उसे भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। तो लेकिन भौतिक संसार तो कठिन है ही, इसलिए एक समय ऐसा भी आता है मनुष्य जन्म में कि उसे ये संसार को तोड़ना होता है। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, जब जब घाव ठीक हो जाता है तो टांके काटते हैं। ये टांके जब टांके काटे जाते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन थोड़ा तो होता ही है, थोड़ा सा कष्ट होता है। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति लगभग पूर्णतः विरक्त हो चुका होता है, तो एक ऐसा समय आता है जब उसे संसार स्वयं स्वेच्छा से त्यागना होता है। ये समय थोड़ा कठिन होता है। श्रील प्रभुपाद भागवतम भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं दूसरे अध्याय में ही कि सन्यास का जब समय आता है तो वो थोड़ा सा कठिन होता ही है। परिवार की आसक्ति इतनी सरलता से नहीं छूटती है। परंतु जीवन भर प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण एक व्यक्ति जब सन्यास की अवस्था तक पहुंचता है तो उसकी उसका हृदय कठोर हो चुका होता है। वो संसार त्यागने की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा एक और धक्का देके वो संसार को त्याग सकता है। हालांकि ये कठिन होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने संसार को त्यागने का प्रण कर लिया। ये थोड़ा सा कठिन रहता ही है। इसलिए जो हमारा जो 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 हमारी जो परंपरा है ये वर्णाश्रम की, इसमें व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है। कम से कम एक चौथाई जीवन तो ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हम यौन संबंध नहीं कर रहे। ये तो केवल एक भाग हुआ ब्रह्मचर्य का। ब्रह्म आचरण जो होता है उसमें हम अपना जीवन भगवत प्राप्ति में लगा देते हैं। एक ब्रह्मचारी जो होता है ब्रह्म अवस्था में जी रहा होता है, अर्थात वो सारे सांसारिक बंधनों को तोड़ के केवल अपने गुरु के दास के रूप में रहता है, और अपना पूरा मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ जो है भगवान भगवान की सेवा में लगा देता है, गुरु के अधीन रहते हुए, गुरु की सेवा करते हुए। ऐसा करने से उसका चरित्र जो है शुद्ध हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। यदि थोड़ी बहुत आसक्तियां बची रह जाएं तो वो गृहस्थ जीवन में जा सकता है। गृहस्थ जीवन की कठिनाइयां देखने के बाद, वहां के कष्ट सहने के बाद, क्योंकि उसके पास ज्ञान तो पहले से ही है, तो वो उसका चरित्र जो है पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, उसकी आसक्तियां टूट जाती हैं। परंतु फिर भी हमारे जो शास्त्र हैं वो तभी भी संन्यास नहीं कहते हैं, वो कहते हैं उस समय आपको वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। वानप्रस्थ अवस्था में भी व्यक्ति पूर्णतः परिवार को नहीं त्याग देता है, परिवार से दूर रहने लगता है, अपनी पत्नी के साथ सभी धामों की यात्रा करता है, तीर्थ स्थलों में साधुओं का संग करता है। इस प्रकार से अपनी सारी आसक्तियों को छोड़ देता है, और अंत में वो घर वापस लौटता है अपनी पत्नी के साथ धाम यात्रा के बाद, और अपने पुत्र के घर में आके पत्नी को वहां छोड़कर फिर वह संन्यास ग्रहण करता है। और यहाँ भी संन्यास ऐसे नहीं लिया जाता है। सबसे पहले वो कूटीचक सन्यासी बनता है, घर के बाहर ही एक छोटा सा घर बना के रहने लगता है। और जब धीरे धीरे उसकी चेतना पूर्ण शुद्ध होने लगती है, तो वो कूटीचक से बहुद्रक बन जाता है। वो गांव के बाहर घर बना के रहने लगता है। जब वहां से भी उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, तो फिर वो फिर परमहंस, वो परिव्राजकाचार्य सन्यासी बन जाता है। वो संसार का भ्रमण करने लगता है। और जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, अर्थात भगवत चेतना में पूर्णतः लीन हो जाता है, तब वो परमहंस कहलाता है। तो उसकी संसार से कोई आसक्ति नहीं रहती। तो ये जो एक प्रकार से हम कहें तो ये बहुत वैज्ञानिक प्रथा है हमारी, परंतु इसका पालन करना अब कठिन होते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस संसार में अब लोग बहुत से ज्यादा आसक्त रहने लग गए हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि आज के समय में अब राजनेता तो छोड़ना ही नहीं चाहते।
महाराज युधिष्ठिर तो विश्व के सम्राट थे, परंतु अब आज के तो राजागण तो 70-80 की आयु में भी बैठे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। जब तक बीमार होके नहीं मर जाते तब तक वो चिपके ही रहते हैं गद्दी से। ऐसा करने से मतलब जैसे हम देखें ना, आज तो हम सामान्य रूप से मानते हैं कि ठीक है कोई नेता है, मतलब 70-75 का तो होगा ही कम से कम। जब तक वो 80 या 80-90 की अवस्था में नहीं, आयु में नहीं आ जाता, उसके हाथ पैर ही चलने बंद नहीं हो जाते, वो गद्दी ही नहीं छोड़ता है। तो ऐसा करने से अधोगति प्राप्त होती है। मनुष्य को श्वान या गधे का जो है शरीर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसने मनुष्य जन्म तो जिया ही नहीं। वो तो पशुओं के पशुवत जीता रहा, भोग बढ़ाता चला गया। तो तो जैसे महाभारत में कहा है ना, महाजन येन गतः स पंथा। तो महाजन जब है ही नहीं तो समाज क्या करेगा, इसलिए समाज का भी पतन हो रहा है। तो जैसे भगवत गीता में कहा जाता है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, कि जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करेंगे संसार में, वैसा वैसा ही तो समाज भी करेगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज समाज का पूरा पतन हो रहा है, क्योंकि समाज के नेता जो हैं वो तो किसी भी धर्म को नहीं मानते, अहंकारी हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, और किसी धर्म का पालन नहीं करते। इसलिए जो पूरा समाज है वो भी अधर्म में डूबते जा रहा है। हम अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं। मतलब हम सोचते हैं ये सब ठीक है, मतलब कभी कभी हम भक्तों से भी बात करते हैं तो ऐसे ही मतलब वाक्य सुनने को मिलते हैं कि नहीं प्रभु ये सब ऐसा ही होता है, अब आपका समय ऐसा ही आ गया है। नहीं, शिल प्रभुपाद ऐसा नहीं मानते थे। यदि हमें, देखिए, संसार क्या कर रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो पुरुषार्थ की हमें तो हमें पुरुषार्थ को स्वयं साधना है। वो तो केवल हमारा साध्य है। तो जाने दे संसार जो भी करता रहे। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के समय में नास्तिक नहीं थे। वो तो सृष्टि की शुरुआत से ही नास्तिक रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब निर्माण किया, हम देखेंगे दूसरे स्कंध में, जब सृष्टि का निर्माण किया तभी से नास्तिक पैदा हो गए। तो नास्तिक तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हमें तो धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो यदि हम देख रहे हैं आज, अगर मतलब सैव गोखर, अगर गाय और गधे के समान अगर हमारे राजनेता हैं, तो आज वही वो तथ्य है। लेकिन हमें तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही है, हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है। तो हमें धर्म का पालन करना चाहिए। तो भगवान जैसे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अर्थात आप मेरी शरण दे लीजिए। तो ये बहुत सरल है। भगवान ने इसके मतलब इसके जो है भगवान ने इसका, अब कोई बोलेगा कि इसका पालन कैसे किया जाए। अब समाज में तो ना ब्रह्मचारी दिखते हैं ना सन्यासी दिखते हैं। मतलब ब्रह्मचारी अर्थात हर व्यक्ति ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं है कि मतलब मंदिर में 10-15 रह रहे हैं तो ब्रह्मचारी हो गए। नहीं, वो तो है ही है, परंतु समाज में हर जो बालक है वो ब्रह्मचारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रिकेट खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हर बालक जो है पौगंडावस्था आते आते तक ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए, 7-8 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी बनना चाहिए, और 20-25 की आयु में वापस लौटना चाहिए। क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति गृहस्थ बनने के भी लायक है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं होगा तो वो गृहस्थ भी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो गृहस्थ नहीं बनेगा, वो गृहमेधी बन जाएगा, व्यभिचारी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि अवैध जो यौन संबंध है केवल किसी दूसरी स्त्री के साथ होता है। अवैध यौन संबंध पत्नी के साथ भी होता है, यदि वो धर्म के अनुसार न हो तो समाज लगभग पूरा का पूरा ही आज व्यभिचारी बन चुका है। तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए गृहस्थ नहीं बन रहे, इसलिए वानप्रस्थ नहीं हो पा रहे, इसलिए सन्यासी नहीं हो पा रहे। हर पुरुष को सन्यासी बनना चाहिए एक समय पे आके, यही शास्त्रों का नियम है। नहीं तो अधोगति हो जाएगी। तो तो इसका मार्ग का पालन कैसे किया जाए। तो भगवान ने तो कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म त्याग दो। परंतु धर्म कैसे त्याग दें जब हमें पता ही नहीं कि धर्म क्या है। तो भगवान इसकी भी परिभाषा बहुत सरल रूप से देते हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्थात आप मेरा ही विचार कीजिए, मेरी आराधना कीजिए, मेरे समक्ष आत्मसमर्पण कीजिए। परंतु अब कोई बोले कि मैं भगवान का स्मरण कैसे कर सकता हूँ। जैसे कल ही मैं सुन रहा था एक प्रभुपाद का लेक्चर, कह रहे थे कि मनुष्य जीवन में हमेशा हमें यह सोचना चाहिए कि हमने कितने पल भगवान के विचार में लगा दिए और कितने हमने अपनी इंद्रिय तृप्तियों में लगा दिए। तो जितना समय हम इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं वो हम व्यर्थ कर रहे हैं। शरीर को पालने के लिए तो समय लगता ही लगता है, लगाना ही पड़ता है, लेकिन वो समय व्यर्थ ही हो जाता है। शौच का समय, भोजन का समय, स्नान का समय, ये सब जो है केवल समय व्यर्थ करते हैं।
क्योंकि मनुष्य जन्म तो अत्यंत दुर्लभ है, इसका समय भी अत्यंत दुर्लभ है। अब ये तो लेकिन अनिवार्य है, इनको तो हम त्याग नहीं सकते। तो भगवान का स्मरण नित्य तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण नित्य कैसे हो? इस संसार में तो इतना उत्पात मचा पड़ा है, गाड़ियों का शोर है, ऑफिस का काम है, इसे दुनिया भर के काम है, परिवार में शोर शराबा है, तो कैसे करें? तो भगवान ने उसका भी एक सरल प्रावधान दिया है। यद करोषि यद अश्नासि, यद जुहोषि ददासि, यद तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात आप जो भी करते हैं, आप जो भी खा रहे हैं, या आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, जो आप दान कर रहे हैं, आप जो भी तपस्या कर रहे हैं, आप सब मुझे अर्पण कर दीजिए। अब ये सब चीजें तो कोई ना कोई करता ही है। करोशी, आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, उसके फल तो भगवान को दिए जा सकते हैं। आप कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, तो वो तो भगवान को भोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार से जब आप अपने पूरे जीवन के कर्तव्यों को भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो आप भगवान का स्मरण नित्य कर सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारी जो चेतना है वो भगवत भक्ति में पूर्णता लग जाएगी। तो हम भगवान का नित्य स्मरण कर पाएंगे। ग्रहे रही कृष्ण नाम निरंतर लाईबा। यदि आप हर कार्य में भगवान का विचार कर रहे हैं कि भगवान को ये ठीक लगेगा कि नहीं, इसका फल मैं भगवान को कैसे दे सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपकी चेतना पूर्णता भगवान में आ जाएगी। तो आप नित्य भगवान का स्मरण कर पाएंगे। और ऐसा करने से धीरे धीरे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं इसी जीवन में। जैसे शिला भक्ति से विनोद ठाकुर कहते हैं कि कलयुग में संन्यास वर्जित है। चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं, धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं कि इस ये जो आयु आ गई है, जो समय आ चुका है, इस समय में अब संन्यास लेना असंभव हो चुका है। ये मातुकरी करने के लिए भी तो कोई नहीं है ना। ब्राह्मण जो जो सन्यासी होते हैं, ब्राह्मणों के घर से मातुकरी करते हैं। एक एक अंजलि में जितना भोजन आ सकता है इतना लेते हैं एक बार में, बस। अब लेकिन आज तो ब्राह्मण ही नहीं है, हर घर में कम से कम प्याज या लहसुन तो बनता ही है। भारत में ही 70% व्यक्ति जो है अब मांसाहार कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में एक सन्यासी शुद्ध कैसे रह पाएगा? यदि किसी ग्रह मेधि से दान ले लिया, तो सन्यासी की चेतना तुरंत पतित हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में सन्यास तो लगभग असंभव हो चुका है। तो व्यक्ति को चाहे ना चाहे गृहस्थ बन के रहना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में चेतना यदि शुद्ध करनी है, तो हमें गीता का अनुसरण करना चाहिए। यद करोषि यद अश्नासि, यद जुहोषि ददासि, यद तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम। आप जो भी कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करते जाइए, लेकिन पूरे मन से कीजिए, भगवान को जीवन का उद्देश्य मानते हुए। यदि गृहस्थ बन के ही बैठे रह गए और केवल कि चलो अब गृहस्थी में ही रहना है, थोड़ा भोग विलास हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, यदि इस चेतना में रह गए, तो फिर हमारा पतन तो निश्चित है। फिर उसके बाद हमारी अधोगति को कोई नहीं रोक सकता। तो एक भक्त होने के नाते हमें नित्य भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि भक्तों को तो लोग देख ही रहे हैं ना, कि ये लोग तिलक लगा रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो भगवान जो साधारण जन साधारण है, वो यद्यद यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, वो भी हमारा अनुसरण करेंगे। और यदि हम जो है, यदि हम ही धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, तो समाज कैसे कर पाएगा? तो यदि धर्म का हमें प्रचार करना है, तो हमें अपना आचरण इस श्रेणी तक लाना होगा कि लोग उसको देख के उसका अनुसरण कर पाए। क्योंकि भगवान स्वयं उसी प्रकार से करते हैं। भगवत गीता में भगवान लिख रहे हैं कि स्वयं, कि मैं जो करूंगा वही तो पूरा समाज भी करेगा। और यदि मैंने ही धर्म का अनुसरण नहीं किया, तो समाज का पूरे पतन का कारण मैं ही बनूंगा। इस प्रकार से जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया यहाँ पर, कि समय होते हुए, जब जब पूरा उनका शरीर स्वस्थ था, मन स्वस्थ था, और बुद्धि तीव्र थी, तो उन्होंने संसार को त्याग दिया। तो जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं कि कम से कम जीवन के अंतिम 15 से 20 वर्ष जो हैं, वो पूर्ण भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। उस समय केवल भगवान की चेतना होनी चाहिए। जैसे भगवत गीता में कहा है ना, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत अंते कलेवरम, तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो मरते समय जो आपकी भावना होगी, आपको वही भावना में अगला शरीर प्राप्त होगा। तो यदि आपने जीवन के अंतिम 15-20 वर्ष भगवान की भावना में लगा दिए, तो अगला जन्म भी भगवत भावना में ही प्राप्त होगा। यदि भौतिक शरीर प्राप्त होगा तो बहुत उच्च कोटि का होगा, भक्तों का होगा। और यदि भौतिक शरीर नहीं प्राप्त हुआ, तो आध्यात्मिक शरीर ही प्राप्त हो जाएगा।
इस प्रकार से यदि हमें अपनी चेतना शुद्ध करनी है तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। जैसे वो मैनेजमेंट वाले कहते हैं ना कि अपने आप गोल सेटिंग कीजिए, तो वैसे ही आप अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में अपने अपने अलग अलग लक्ष्य स्थापित कीजिए कि अब इतना हो गया, इतना व्यवसाय मेरा चल रहा है, ठीक है, अब इससे आगे मुझे भगवत सेवा में कितना समय लगाना है, कितना समय मेरे पास जो है, जो मेरे कर्तव्यों में नहीं है, जो मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। भगवान की क्या सेवा की जा सकती है? मतलब पूजा अर्चना कर सकते हैं भगवान की, या हम भगवत प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी नहीं तो केवल शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो हम केवल हरि नाम का जप कर सकते हैं क्या? इस प्रकार से हमेशा भगवान को प्राप्त करने का विचार कीजिए, भगवान की सेवा का विचार कीजिए। तो धीरे धीरे समय आपका पूरा भगवान की सेवा में लग भी जाएगा, आपकी चेतना पूरी तरह भगवान में लग जाएगी। अब जैसे आज ये भागवतम क्लास थी, तो कल मैं यही सोच रहा था कि आज कौन सा क्या विषय होगा, क्या बोलना है, सवेरे कितने बजे उठ के मुझे ये क्लास चालू करनी है, क्या करना है। तो ये चेतना पूरी भगवान में लग जाती है, चाहे ना चाहे। अब ये कर्तव्य है जो उठा लिया, चाहे इसमें कष्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, चेतना शुद्ध हो गई। शरीर और मन को तो हमेशा ही कष्ट होगा। जहां भगवत सेवा की आप बात करेंगे तो मन और शरीर तो हमेशा ही कष्ट में जाएंगे, क्योंकि वो तो भौतिक भोग के लिए बने हैं ना। लेकिन भगवान के लिए यदि हम थोड़ा सा कष्ट उठा लें तो हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाती है। तो उसी प्रकार से यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम। तो जो आप जिस भावना में शरीर छोड़ेंगे, इससे पहले भगवान ने कहा है कि जो अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो मेरी भावना में शरीर त्यागता है, उसे मेरा ही उसे मेरी ही प्रकृति प्राप्त होती है, अर्थात भगवत धाम प्राप्त होता है। तो तो भगवान का नित्य स्मरण करना कठिन नहीं है, बस हमें भगवान की सेवा में अपने आप को पूर्णतः लगा देना है। हमें इन विचारों में अपने आप को खो देना है कि सारी की सारी सेवा भगवान की कैसे होगी। हम इस संसार में तो भगवान की सेवा, हम इस संसार में अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, पति की, पत्नी की, बच्चे की, पिता की, माता की, समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज की सेवा नहीं तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हमें बस ये जो सेवा का जो उद्देश्य है, इसे पलट देना है, इसको बदल देना है बस। हमें समझना है कि ये हमारे कर्तव्य हैं केवल, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, क्योंकि उनसे हमें लाभ हुआ है। उन्होंने हमें जीवन में कुछ, मतलब कुछ फल दिए हैं, इसलिए हमें वो कर्तव्य निभा देना है। जैसे हम दुकान में जाते हैं ना, दाल चावल खरीदने, बिस्किट खरीदने, कुछ खरीदने, तो हम पैसा दे देते हैं। पार्ले जी का पैकेट खरीदना है तो ठीक है, 10 रुपए का पैकेट है, 5 रुपए का पैकेट है, वो दे दिया। परंतु हम दुकानदार के कृतज्ञ नहीं हो जाते, मतलब कृतज्ञ नहीं हो जाते कि भैया अब आपने हमें बिस्किट खिलाया तो हम आपके ही दास हो गए। ऐसा तो नहीं करते ना। दुकान में जाते हैं, पैसा दिया, सामान लिया, घर आ गए, बस। उसी प्रकार से इस समाज में भी रहना है कि ठीक है, ये समाज है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, ठीक है, इनका, इनके शरीर को, इनके मन को हमने भोगा है, इनके संग का हमने लाभ उठाया है, तो हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। बालक हैं हमारे, तो हम उन्हें पढ़ा लिखा देंगे। पत्नी है तो उनकी हम सेवा कर देंगे, उन्हें मतलब एक घर बार अच्छे से दे देंगे। माता पिता हैं तो उनकी सेवा करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। लेकिन हृदय केवल भगवान को ही देंगे। जीवन का उद्देश्य भगवान को बनाएंगे। जीवन का उद्देश्य इंजीनियर, डॉक्टर, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा नहीं है। वो हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन करते हुए जीवन का उद्देश्य भगवान को बना के चलें, तो हम इस संसार में, इसी जीवन में विरक्त हो सकते हैं। और इसी संसार, इसी जीवन में हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारा हृदय भगवान में लग जाएगा, हमारी भावनाएं भगवान में सम्मिलित हो जाएंगी। इस प्रकार से हमें भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान को तो हम वैसे प्रिय हैं ही, इसलिए तो भगवान हमारा निर्वाह कर रहे हैं। भगवान को प्रिय हैं, परंतु भगवत प्राप्ति भी हमें अवश्य इसी जीवन में हो सकती है, यदि हम अपनी भावनाएं भगवान के चरणों में लगा दें, जैसे कि हमने इस श्लोक में देखा, जैसा कि हम ये पांडवों ने किया, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण, जय सानंद प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat. Thank you very much. As usual, wonderful class, Prabhu. So, ये पूछना था प्रभु, प्रैक्टिकली जब हम ये वानप्रस्थ जीवन
के प्रति हम कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो हमने देखा है अक्सर हम्म। कि भक्तगण तो भक्ति अपना लेते हैं। मतलब कुछ हम्म। लोग जो है जिनको समझ में आ जाता है कि भक्ति अनिवार्य है, भक्ति मार्ग से हम्म। ही हम ये जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाते हैं, तो हम्म। अपनाते हैं, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, मंदिर हम्म। मंदिर भी जाना शुरू करते हैं। लेकिन हम्म। कई समय तक जैसे आपने बताया, जैसे शास्त्र बता रहा है, तो उस हम्म। तरीके से स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं कर पाते आज के तारीख में। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, एक समय आने पर हम्म। जीवन के अंत, अभी हमें सबसे पहले तो हमारा अंत समय कितना है वो पता भी नहीं है, और वो तो और भी एक बड़ा मुश्किल है। तो लास्ट के 10-15 साल कौन से, ये हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वो 50 रहेगा कि 55 रहेगा कि 60 रहेगा। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो सीनियर सिटीजन है वो अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ जीवन निर्वाह करते हैं, और हम्म। उनके बच्चों का भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो अभी आप उनके बच्चों को थोड़ा कल्चर दे, ये दे। तो कई बार आजकल भारत में ऐसा पता भी लग रहा है कि जिनके घर में ये तीनों जनरेशन है, मतलब मतलब कोई व्यक्ति है जिनके पास बच्चे हैं, तो उनके साथ उनके नाना नानी दादा दादी रहेंगे, तो वो बहुत अच्छा बच्चों का परवरिश होगा। तो इस तरीके से फिर वो जो माता पिता भी रिटायर हुए हैं उनको भी फिर पोता पोती का सेवा में समय लगाना पड़ता है। और मैंने अक्सर हम्म। देखा है फिर वो एक लेवल के आगे नहीं जा पाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत अपना चैंटिंग कर लेते हैं कैसा कैसे ना कैसा, लेकिन और आगे तीव्र भक्ति करने में और आगे उनके लिए कठिनाई होती है। उन्हें महसूस भी होता है, कई बार मैंने इंटरेक्ट किया है, जो प्रोसेस अपनाया है, थे कि अभी तो हम वापस और फंस गए हैं। पहले जॉब में फंसे थे, फिर अभी वापस फंस गए, अभी ये पोता पोती को संभालने में समय निकल जाता है, क्योंकि लड़का लड़की जो है वो जॉब में इतने बिजी हैं, हम्म। तो फिर कैसे रिटायर हुए? तो ये मेरा हम्म। प्रश्न है ये कि बहुत कैसे गंभीर क्या विषय है ये, क्योंकि मतलब अधोगति प्राप्त होगी। देख, अगर एक व्यक्ति, मतलब एक पुरुष यदि वानप्रस्थ नहीं भी है, मतलब वानप्रस्थ रिटायर हो गया है, वानप्रस्थ नहीं भी है, तो कम से कम ये बालकों की आसक्ति से तो निकल जाना चाहिए बाहर। नहीं तो मतलब अधोगति होके पशु शरीर प्राप्त हो जाता है, यदि वो भी नहीं होगा तो कम से कम स्त्री का ही शरीर मिल जाएगा। फिर बहुत कठिनाई हो जाएगी, फिर तो मतलब कोई सन्यास का अपेक्षा ही, फिर तो कोई सन्यास की कुछ बचेगी नहीं है गुंजाइश भी। तो जहां तक हो सके, मतलब प्रैक्टिकली यदि पूछा जाए, आप मुझसे पूछें प्रभु, तो मैं ये कहूंगा कि जब आयु बढ़ जाए, जब बच्चों के बच्चे हो जाएं, तो कम से कम एक व्यक्ति को कहीं और घर किराए में लेकर रह लेना चाहिए। वानप्रस्थ होके वन में नहीं जा सकते तो कम से कम परिवार से अलग थोड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। मतलब एक व्यक्ति की ना अपने बच्चों के प्रति जितनी आसक्ति होती है, उससे कहीं ज्यादा अपने पोतों पोतियों से हो जाती है। ये आसक्ति का कोई अंत नहीं है, ये बढ़ती चली जाएगी। तो जहां तक हो सके व्यक्ति को ये आसक्ति कम करनी चाहिए, नहीं तो जैसे हम पुरंजन महाराज की कथा में तो देखते ही है ना, कि स्त्री का शरीर प्राप्त होगा, स्त्री के शरीर में और आसक्तियां बढ़ जाएंगी, और ये आसक्तियां वहां और बढ़ गई तो फिर तो पशु योनि प्राप्त हो जाएगी। हम सबका उद्धार करना चाहते हैं हमारे आचार्य, तो सबके लिए मार्ग दिया है। परंतु हरिनाम का स्मरण करते हुए यदि हमने हरि का स्मरण नहीं किया, तो हमारी आसक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। तो भागवतम में कहा है ना, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। तो हमारी मन की इच्छाएं ना संसार में नहीं लगानी चाहिए। ये इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। हाँ, ये शब्द थोड़ा सा गूढ़ है, ये जो वाक्य है ना इतने सरल नहीं है ये। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, हमारी देखिए मन में इच्छाएं तो रहेंगी ही रहेंगी। इच्छा के बिना तो जीव ही नहीं है, मतलब पत्थर बन जाएगा, इंसान ही नहीं होगा। पशु की भी इच्छाएं होती हैं। जीवात्मा का अर्थ ही है इच्छा होना। तो ये इच्छाएं किस दिशा में मोड़ी जाए, अब होता है ना, मतलब इच्छाएं आप किस दिशा में रख सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप चरणामृत भी पी सकते हैं, पीने की ही इच्छा है ना, आप चरणामृत भी पी सकते हैं, आप विस्की भी पी सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा को किस दिशा में मोड़ रहे हैं, यही भागवत कह रही है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, केवल इस सरल जीवन जीने के लिए रखिए। भूख लग रही है, ठीक है, रोटी दाल खा लीजिए। प्रभुपाद भी तो यही करते थे ना, 2 चपाती खाते थे, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, एक छोटा सा चावल का ढेर, बस। प्रभुपाद 56 भोग नहीं खाते थे। तो अपनी इच्छाओं को सरल रखिए। जैसे शिल प्रभुपाद कहते थे कि दाल यदि खानी है, तो दाल मखनी बनाने की जरूरत नहीं है, दाल तड़का दाल फ्राई बनाने की जरूरत नहीं है। आप हल्का सा, शिला प्रभुपाद थोड़ी सी छौंक लगा लेते थे दाल,
वो प्रभुपाद बोलते थे जीरा, हींग और थोड़ी सी मिर्ची, बस इतने से दाल बहुत स्वादिष्ट बन जाती है और सात्विक भी रहती है। ये नहीं कि दाल में हम टमाटर भी लगा रहे हैं, गरम मसाला भी डाल रहे हैं, उसको फिर दो फिर डबल फ्राई कर रहे हैं। ये भी किया जा सकता है, लेकिन इससे हमारी आसक्तियां बढ़ती हैं। तो सरल भोजन, सरल युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो युक्त आहार युक्त विहार, ये शब्द भी ध्यान दीजिएगा। युक्त विहार, थोड़ा सा मनोरंजन, परंतु इसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। अब पोते पोतियां हैं, पोते पोती को भी इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, मैं उनके साथ खेलूंगा, उनको मोबाइल फोन सिखाऊंगा, ये करूंगा, ये सब नहीं करना चाहिए। फिर ये अत्याहार हो जाता है। तो अत्याहार प्रयास ये सब नहीं करने चाहिए। तो जहां तक हो सके, यदि प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं मुझसे, पोते पोतियों के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर आप उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप उन्हें भागवत शास्त्र पढ़ा सकते हैं तो की पढ़ाइए, लेकिन अथवा उनके अलावा मत कीजिए। अब हो गए अपने बालक, तो हो गए ना आपके, तो उनके साथ खेल लिए आप। अब तो भगवान का स्मरण कीजिए। तो भक्त होके संसार में मन घुसाना तो फिर अपराध हो जाता है फिर ये। क्योंकि फिर भगवान कहेंगे कि इस व्यक्ति को देखिए, मतलब अपराध की छोड़िए, अपराध की संज्ञा भी उस सब इतने भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करते। सरल रूप से सोचिए ना, आप हरि नाम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? भगवान को पाने के लिए। लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि नहीं, मुझे पोते पोती भी अच्छे लगते हैं, इनके साथ खेलने में तो और भी ज्यादा समय लग रहा है। तो मतलब आपको भगवान नहीं चाहिए थे। तो आप जब तो कर रहे हैं, फिर भगवान भी कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति को तो कोई दिलचस्पी नहीं है मुझ में, तो फिर क्या करना है इसके पास जाके? तो फिर भगवान क्यों आएंगे ना हमारे पास? साधारण रूप से सोचिए, मैं आपके घर आता हूँ मिलने के लिए और आप क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, आप टीवी देखने लग जाते हैं, आप बात नहीं करेंगे, तो मैं ही सोचूंगा कि अरे आपको शायद कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर मैं चले जाऊंगा। आप ही सोचिए, आप मेरे घर आ रहे हैं और मैं वहां चल दिया, मैं टीवी देखने लगा, मैं कहा चलिए आइए कंप्यूटर गेम खेलते हैं। आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ बैठिए बैठिए यहीं बैठिए, चाहिए मत। आप बैठे हैं लेकिन मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो फायदा क्या होगा? आप कहेंगे भाई आप खेल ही लो, बाद में हम बात कर लेंगे। तो वैसे ही होता है। हम पोते पोतियों से खेल रहे हैं और घर खरीद रहे हैं, 70 की आयु में हम स्टॉक मार्केट में और पैसा डाल रहे हैं, 4 बंगले खरीद रहे हैं। तो हमें भगवान में ही कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भगवान क्यों आएंगे ना हमारे पास? साधारण ज्ञान है ये तो। ठीक है, मतलब कम कीजिए आसक्तियों को। धर्म की देखिए, ऐसा नहीं है कि भक्ति कुछ बोरिंग है। मतलब मैं जानता हूँ बहुत से भक्त ऐसा सोचते नहीं है, पर मन के अंदर एक विचार रहता है कि यार जब हो गया अब मैं और कुछ करूंगा। इसीलिए मैं देखता हूँ कभी कभी एक बार गया था तो मैं देखा था एक भक्त के हाथ में बीड़ बैग था और एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहे थे। तो मैं वही सोच रहा था कि ये मतलब कहीं हाथ से छूट गया तो क्या होगा इनका। एक्सेलरेटर भी दबा रहे हैं और बीड़ बैग भी वहीं पर है, या स्टीयरिंग व्हील पकड़ के एक हाथ से जप कर रहे हैं। तो मतलब हमारा ध्यान किधर है ना? हरि नाम का स्मरण, मतलब नाम में खो जाना। हम खोए नहीं है, हम तो देख रहे हैं लाल सिग्नल है, स्पीड लिमिट है, वही देख रहे हैं, तो फिर हम हरि नाम का स्मरण कैसे कर रहे हैं? एकाग्र मन तो नहीं हो पा रहा है ना हमारा। तो मन एकाग्र होना चाहिए भगवान में, और यदि आप ऐसा करेंगे ना तो बहुत आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति बोरिंग है, भक्ति में मजा नहीं आ रहा, नहीं। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान तो मतलब सच्चिद आनंद विग्रह हैं। भगवान आनंद विग्रह हैं। आप सोचिए, आपको किस चीज में आनंद आता है? बच्चों में आनंद आता है, स्त्री के शरीर में आनंद आ रहा है, भोजन में आनंद आ रहा है, गाड़ियों में आनंद आ रहा है। ये सब आनंद के स्रोत भगवान है। ये सारा आनंद भगवान से ही आ रहा है। तो आप यदि भगवान में अपना मन लगाएंगे, तो इस आनंद का एक अंश तो मिलेगा ना कम से कम। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़िए ध्यान से और भगवान में मन लगाइए। अब इससे आगे मतलब तो शब्द इससे इतने ही सीमित हैं, इससे आगे तो शब्दों में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अनुभूति करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो ऐसा करने से ना आपका मन लगेगा। दो चीजें कीजिए आप। एक तरफ तो देखिए संसार कितना कठिन है, दूसरी तरफ देखिए भगवान कितने आनंदमयी हैं। ये दोनों करते जाइए। पोते पोतियों से प्रेम कर रहे हैं, आप पहले ये सोचिए ना कि हमारे माता पिता का क्या हुआ। उन्होंने संसार छोड़ दिया, वृद्धावस्था प्राप्त हुई, संसार छोड़ दिया, कितना कष्ट हुआ, हमें कितना दुख हुआ। तो हम दूसरों को कितना दुख दे रहे हैं। आज हम पोते पोतियों से आसक्ति रख रहे हैं, उन्हें दुख होगा हमारे शरीर छोड़ने पे। तो ये आसक्तियां कम कीजिए, उन पे हिंसा मत कीजिए आप इस प्रकार से। तो आप देखिए संसार कितना दुखदाई है, कितने कष्ट दे रहा है। आपके पोते पोती हैं तो आप भी तो बूढ़े होंगे, तो मतलब आपको भी शारीरिक कष्ट तो हो ही रहा होगा। तो देखिए शरीर कितना कष्ट दे रहा है। फिर आप ये सोचिए, ये सब कष्टों का निवारण तो भगवान दे रहे हैं मुझे, भगवान कितने आनंदमयी है। ऐसा सोच के संसार को छोड़ दीजिए।
क्योंकि संसार तो छूटने ही वाला है। ठीक है प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। मेरे को ना दो छोटे छोटे से छूट जाता है मेरा, कभी कभी मैं नोट करती हूँ आपकी बात, बहुत आपकी गूढ़ बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, समझ में भी आती हैं। गीता के अध्याय का आपने दूसरे अध्याय का एक कोई श्लोक बताया था, वो कौन सा है? ये आपने एक जगह पे बताया था कि जब हमें धक्का लगा के अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके पहले आपने गीता के कोई अध्याय, दूसरे अध्याय का कोई श्लोक बताया था। तीसरे अध्याय से यद करोषि यदश्नासि। यत करोषि तो आपने बाद में बताया था प्रभु जी, एक पहले और बताया था। यत करोषि में से कौन से नंबर का श्लोक है प्रभु जी? यद करोषि 3:21। तीन। ठीक है प्रभु जी, एक ये वाला नहीं समझ आया। प्रभु जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब आप कोई श्लोक बताते हैं तो प्लीज उसका अगर आप नंबर बता पाए तो हम मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं गीता खोल के मैं आपकी क्लास के बाद उसको देखती हूँ कि इसमें क्या था, प्रभु जी ने बताया तो थोड़ा सा उसी समय पढ़ लो ना, तो वो दिमाग में रह जाती है। हम बद्ध जीवन के लोग हैं भैया, हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आती, लेकिन आपकी ठीक भाषा है। मेरे को समझ आती है, तो मैं उसी समय अपना होमवर्क करती हूँ। ये मैं थोड़ा सा ठीक है, एक काम कर रही हूँ, कीजिए। कोशिश ये करती हूँ। तो प्रभु जी अगर ये जब भी लेक्चर की आप श्लोक रिकॉर्डिंग बताएं। मैं भी देख लूंगा। ये ठीक है लेक्चर की प्रभु। रिकॉर्डिंग मैं भी देख लूंगा कौन सा श्लोक था जो बोला था। जी और वो प्रभु श्लोक जी। आप पीछे गीता के इंडेक्स में देख लीजिएगा। जी मैं प्रभु आपको जी। नंबर भेज दूंगा कौन सा श्लोक का था, मुझे जी याद नहीं आ प्रभु रहा जी। मैंने कौन सा बोला था श्लोक। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है, और कोई प्रश्न है? Hare Krishna, Dharam Pranam. हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। As usual, very nice, very relevant, very practical session. मैं अभी चिंतन कर रहा था कि हमारे ऑडियंस में we have all uh, types of devotees. One who is practicing for quite some time, relatively mature, and also we have people who have just joined. And the kind of discussion we are having is very relevant, no doubt about it. I'm just wondering, a new person, how will he digest, uh, this level of discussion, which is very relevant and very practical and very important. So, of course, somebody who's practicing, who is in association devotees quite some time, who is, uh, you know, detached to some extent, and he has seen the result of detachment also. He has seen the result of attachment to Krishna also, experienced that. But a new person who has not witnessed any of these things, not experienced any of this, if he hears this, leaving grandchildren, leaving family, so what might go through his mind? I'm just wondering, just a contemplation, no That's a, question. that's a nice that's a nice thought, Prabhu. Actually, we do not discuss this in general public. To quote Srila Prabhupada and Chaitanya Charitamrita, that Bhagavatam discussion is usually done with practicing devotees, not for newcomers. That's why this topic itself is like renunciation of Yudhishthir Maharaj. So Bhagavatam discussions are profound. For newcomers, the only discussion is the chanting of the holy names. Chant and be happy. This is for newcomers. This is what Chaitanya Mahaprabhu did, and this is what Srila Prabhupada also did. But at some point, of course, we have to tell them the truth that you are not this body, you are the soul. And to realize the soul, you have to eventually give up this misconception of body. So, in that context, yes, this discussion becomes relevant, but otherwise, this discussion is a bit too advanced for very newcomers. But So at what least in message we India, should Srila give them? Prabhupada would say that Indians are expected to know more. Yeah. So what message maybe we should give them so that they don't feel scared of what has been discussed, but at the same time they feel encouraged to go back and maybe ask their peer devotees or study Bhagavad Gita, get more understanding. Mm. So the message that we would like to give here at this stage is that renunciation is not something which has to be done forcibly. Renunciation is to be cultivated.
and it is cultivated automatically when one chants the holy names. For a very new devotee, for a very newcomer, the only thing you have to do is attach your mind to Krishna. Just attach your mind to Krishna. Renunciation, what is renunciation? A child grows up and he stops playing with toys. It's not that he gives up the toys, he loses taste for those toys. So, rasvarjam rasopyasya param drishtva nivartate. So, develop taste for Krishna, lower taste will automatically vanish. But for devotees, yes, one has to force also. Devotees should force themselves to give up these tastes. So, one should not cultivate these tastes side by side. Newcomers have no idea of Dharma Shastra or religion, so they should cultivate taste for Krishna consciousness. But for those who are established long in this practice, you should try to, you know, decultivate or give up the tastes that are already existing. Because material tastes are not so easy to give up. I mean, we can say that develop taste for Krishna, but at the same time, it's not such an easy process. So one should also try to detach oneself from the material senses. That also requires a bit of practice. Years of what our sages have practiced in terms of renunciation is is something very relevant to be understood, is something very relevant to be practiced by everyone, newcomer or old. So yes, develop taste for Krishna in very intensely and put a little bit of effort in trying to remove these tastes which are already existing. Thank you very much. Hare Krishna. Yes. Rahul ji? Hare Krishna, Prabhuji. Is that the- Yes, Prabhu. So, Prabhuji, we have 4 stages of sannyas, and the topmost is Paramhansa stage. Yes. And our Srila Prabhupada is Paramhansa. So, why do we include Parivrajkacharya title in our Prem Dhvani? Like Jayam Ah. Vishnupada Paramhansa Parivrajkacharya. That's a very nice question. So, typically, like, according to Dharma Shastra, Paramhansas may do whatever they want. Paramhansas are, what we call Uttamadhikaris. They have completely realized the absolute and they are completely independent because they are not bound by the laws of nature at all. They are completely independent. Parivrajakacarya is like a Madhyamadhikari. So, Parivrajakacharyas travel and preach. So, in our Sampradaya, especially, in all Vaishnava Sampradayas, we say Paramhans Parivrajacharya because they are Paramhansas, but they are traveling and preaching. They are not, nobody is going to criticize them if they don't travel, but they do it, they take it voluntarily. Parivrajacharya, they are traveling and preaching the holy name. They can sit in one place and meditate on the Lord, but they don't do that. So they take up, in a way, we can say they take up a lower duty for the welfare of others. Therefore, we say Paramhans Parivrajacharya Ashtottar Shat Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So they don't have to, but they do it. So that's why they are Paramhansas Parivrajakacharyas. They are Paramhans Parivrajakacharyas. They are not just Parivrajakacharyas. So, Prabhuji, Paramhansa is not supposed to like travel and preach. He may choose not to do it. It's up to him completely. He's completely independent. So, like typically, you see when we see the stories of say Chavan Muni, or we see the story of Ashtavakra, we see that they're not they're just living independently in the sense that like Chavan Muni was hiding under a bush and he was under an ant hill. His body was completely covered over. He was just sitting in one place and meditating. Paramhansas can do that. So, is Paramhansa Bhajananandi like in general? Yes. Bhajananandi. They are completely satisfied with bhajan. They may sit in one place, they may not sit in one place. But Parivrajakacharyas are duty bound to travel. So they go from home to home, they beg, and then they give the instructions. Paramhansas are completely independent of this. They're 100% dependent on the Lord with no duty. But Vaishnava Acharyas don't do that. They travel and they preach. They take it upon themselves as a duty to travel household to preach. Or in case of Srila Prabhupada, to travel from country to preach. And Which is Parivrajkacharya actually a hard.
Parivrajkacharya is Goshtanandi? Yes. But like Actually, Prahlad Maharaj has said that Goshtanandi, being a Goshtanandi is better than being a Bhajananandi. And we are getting a point that Paramahansa is means above Parivrajkacharya. So how to understand this? the point here is that, Prabhu, one cannot be a Goshthyanandi without being a Bhajananandi. If one is, so somewhere down the line, there's a sort of a misconception that Goshthyanandi is inferior to Bhajananandi. Both are on the same platform. There can be no Ananda if there is no self-realization. And after self-realization, there is no difference. So Goshthyanandis are superior in a way that they are doing it for the welfare of the other living entities, which is more pleasing to the Lord. Meditating completely on the Lord is very pleasing to the Lord. But preaching his message to others, taking inconvenience for his sake, is much more dearer to him. Correct. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. हरे कृष्णा। Hare कुछ Krishna, बहुत Prabhu. कुछ भौतिक विषयों की भी बात कर रहे हैं। आप यूरोप में आपको घूमने का समय मिलता है दूसरे देशों में? मैं कभी गया नहीं कहीं। अच्छा, फिनलैंड में ही है? हाँ हाँ हाँ, एक ही जैसा है सब जगह, कोई देखने लायक नहीं है और कुछ नया क्या देखेंगे, घर गाड़ियां यही तो देखने को मिलेगा और क्या देखेंगे। ये धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. Wonderful class as Thank you usual. very much. Krishna. सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार एडमिट करके प्रभु जी का महामंत्र से आभार व्यक्त करें। Hare Krishna, हरे Hare कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा Krishna, कृष्णा Hare हरे Hare, हरे 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 राम राम, राम हरे हरे राम, हरे। हरे हरे। Thank you. Srila Prabhupada की जय। जय Baladev Prabhu की जय, जय। जय गौर भक्त भक्त वृंद की प्रभु जय। प्रभु जी हरे की जय। जय Thank you very much. मदन गोविंद प्रभु जी की जय। Srila Prabhupada की जय हरे कृष्णा। जय।